फ्रेंड्स, साल का आखिरी महीना यानी कि दिसंबर, जो कि जुड़ा है गुरु बृहस्पति देव की और मंगल देव की ऊर्जाओं से। तो हम देखते हैं कि मूलांक 7, 8 और 9 के लिए ये महीना कैसा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिफाली श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश में। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूलांक 7 के लिए, यानी किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जिनका भी बर्थ हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत फोकस्ड होकर जो अब तक मेहनत की है, जो रिसर्च किया है, उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। आप अगर बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर भी आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, आपको उसमें आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी। अगर आप रिसर्च वर्क से जुड़े हैं तो यहाँ भी आपका जो रिसर्च है वो आपको कामयाबी की नई सीढ़ियों की तरफ लेकर जाएगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको अवार्ड भी मिल सकता है। अगर आप किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको रिजल्ट आपके फेवर में मिलेगा। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि 15 दिसंबर के बाद आपके लिए टाइम ज्यादा फेवरेबल रहेगा। आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा, आपको अच्छी अच्छी न्यूज भी मिल सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मंथ है। आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू करें, आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है, प्रमोशन होने के भी चांस हैं। आप नई रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, जो कि आगे आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, गवर्नमेंट से जुड़ा आप काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आप रिसर्च वर्क से जुड़े हैं, आप फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़े हैं, ज्वेलरी से रिलेटेड कोई बिजनेस है आपका, आप डिटेक्टिव एजेंसी से जुड़े हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपका काम है, या आप मेडिटेशन गाइड हैं, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, लॉ सेक्टर से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये मंथ आगे बढ़ने का है। नए नए अवसर मिलेंगे, आपको मान और प्रतिष्ठा भी मिल सकती है। आपकी पसंद का घर आपको मिल सकता है, नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं। ये मंथ आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, ऐसा आप क्या करें कि आप हेल्दी रहें और इस मंथ को पूरा एंजॉय करें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाएं, मेडिटेशन ज़रूर करें, अपने पिता की, बड़ों की और गुरुओं की रिस्पेक्ट करें, उनसे आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। स्टे डॉग्स की सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये तो मैंने मूलांक 7 से जुड़े हुए लोगों के लिए हमेशा ही बताया है। इसके साथ ही आप भगवान कृष्ण की आराधना करें। आप सनस्टोन, रेड जस्पर या माणिक्य रूबी ये पहने, ये भी आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं मूलांक 8 के लिए, यानी किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जिनका भी बर्थ हुआ है। तो शनिदेव कर्म से जुड़े हैं और बृहस्पति देव धर्म से जुड़े हैं। तो धर्म कर्म से जुड़ा हुआ ये महीना आपका रहेगा। जितनी मेहनत आपने अब तक की है, जितनी ईमानदारी से, जितनी कर्मठता से, लगन से आपने अपना काम किया है, उतना ही ज्यादा मीठा फल आपको अपने जीवन में, उतनी ही सफलता इस महीने में मिलने वाली है। आप धार्मिक यात्राएं तो करेंगे ही, पर साथ ही अपने काम के सिलसिले में भी आपकी यात्राएं हो सकती हैं। हो सकता है आपको नया जॉब मिले और आपका ट्रांसफर भी हो। लोगों के साथ में आपका जुड़ाव, आपका लगाव बढ़ेगा। लोग आपसे मिलना, आपके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। पब्लिक कांटेक्ट आपका बढ़ेगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। परिवार में भी लोगों का प्यार और एक तरह का सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आप डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका काम है, ग्लैमर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आप जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, रिपोर्टर हैं, अगर आप एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े हैं, टूर ट्रैवल एजेंसी से जुड़ा आपका काम है, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, तो आप देखेंगे कि आपको इस मंथ प्रोग्रेस मिल रही है और सफलता मिल रही है। आर्थिक दृष्टि से ये महीना अच्छा रहेगा, यानी आपको फाइनेंशियल गेन्स तो होंगे,
लेकिन खर्च भी आपका साथ में बढ़ने वाला है। इस मंथ आपको खास ख्याल रखना है, किसी तरह की चीटिंग, फ्रॉड या किसी तरह की अफवाह आपके बारे में उड़ सकती है, तो आप इन बातों को लेकर केयरफुल रहें। अपने आप को ब्यूटीफाई करने का, अपने प्रेजेंटेशन, अपने लुक्स को बदलने का और अपने आप को आकर्षक बनाने का आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप में नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये महीना उसके लिए काफ़ी फेवरेबल है। आपको अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना है। स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो शुगर लेवल का खास ख्याल रखिए, थायराइड आपका डिस्टर्ब हो सकता है, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। इस मंथ को और फेवरेबल और लाभदायक बनाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप भगवान शंकर की आराधना करें, भगवान शंकर का जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। अपने घर के बड़े, आपके जो टीचर हैं, जो गुरु के समान हैं, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनकी सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आपके जो हेल्पिंग हैंड्स हैं उनके साथ में बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत प्यार से आप व्यवहार करें, बर्ताव करें। आपके लिए अच्छा होगा कि आप जिस धार्मिक संस्था से जुड़े हैं वहाँ हफ्ते में एक बार अवश्य जाएं। आप चाहें तो सिट्रीन ये क्रिस्टल आप वियर कर सकते हैं, इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। अब देखते हैं मूलांक 9 के लिए, यानी किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जिनका बर्थ हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में नए अवसर तो आएंगे, लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ होगा, विस्तार होगा, लेकिन वो चुनौतियों के साथ होगा। आपकी ट्रैवलिंग बढ़ेगी, वर्क प्रेशर बढ़ेगा और आपका स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो नए नए अवसर मिलेंगे, यात्राएं बहुत ज़्यादा आपकी होंगी। आप अपने जीवन का कोई बड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आप किसी गुरु की, किसी मेंटोर की, किसी गाइड की, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की सलाह से अपने जीवन का वो निर्णय लें। आप अगर जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, लेकिन ये सारे अवसर चुनौतियों के साथ मिलेंगे। अगर आप इंजीनियर हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, डिफेंस से जुड़े हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, आप किसी तरह के अध्यात्म से अपना लगाव रखते हैं, एनजीओ से जुड़े हैं, सोशल वर्कर हैं, आप टीचर हैं, आप लॉ सेक्टर से जुड़े हैं, आप सेल्स या मार्केटिंग लाइन से जुड़े हैं, आप किसी तरह के समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हैं, आप डॉक्टर हैं, मेडिसिन से जुड़ा आपका काम है, तो आपको नए नए अवसर मिलेंगे, आगे बढ़ने के चांस मिलेंगे, पर आपको इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। फैमिली में नया बेबी आ सकता है, आपके परिवार में बढ़ोतरी होने की, यानी कि आपकी मैरिज होने की भी पूरे चांस हैं। वैसे तो फाइनेंशियल गेन्स का मंथ है, साथ ही आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी करेंगे वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इस मंथ देखेंगे कि जिन रिश्तों के साथ आपने पूरी ईमानदारी रखी, जिन रिश्तों को लेकर आप सीरियस रहे, वहाँ से आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। इस मंथ आप महसूस करेंगे कि डिवाइन एनर्जीज, दिव्य ऊर्जाएं, ये आपका सपोर्ट कर रही हैं और आपको जीवन में सफलता मिल रही है। बहुत अच्छा होगा कि इस मंथ को और बेनिफिशियल बनाने के लिए आप भगवान विष्णु की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद, बहुत सपोर्टिव होगा। इससे आपका मन शांत होगा, आपके अंदर का एग्रेशन, एंगर, जो आपको गुस्सा आता है वो कंट्रोल में रहेगा, आपका मन शांत रहेगा। आप अगर सिट्रीन पहनते हैं, सनस्टोन पहनते हैं, तो ये भी आपकी ऊर्जाओं को संतुलन में रखेगा। आप एनर्जी जो है वो आपकी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको हेल्प करेगी, आगे ले जाने में आपको मदद करेगी। फ्रेंड्स, दिसंबर के इस महीने में मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा होगा कि अपने वो टीचर की, अपने गुरु की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, उनकी बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट ना करें।
इसके साथ ही भगवान हनुमान की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मुझे विश्वास है कि मेरे बताए हुए उपायों से आपके जीवन में आपको लाभ ही लाभ होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें।